बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर का पहला एनाटॉमी का चैप्टर है। पहला तो नहीं है खैर, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम है फर्स्ट सेमेस्टर का। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है, देखना है, समझना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या चीज़। डाइजेस्टिव सिस्टम हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या दूसरा नाम हम इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। और इसमें दूसरा जो पार्ट है इसका वो है एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सेसरी अर्गन आते हैं, जो कि लीवर, पेनक्रियाज वगैरह होते हैं, जो मतलब डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें काम है। और इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है वो माउथ से लेके एनस तक जितने भी आर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका क्या काम होता है कि ये माउथ से लेके एनस तक मतलब मुश्तमिल होता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अर्गन आते हैं: माउथ, फेरिंग्स, एजोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये इसका जो साइज़ होता है वो तकरीबन 9 मीटर यानी 30 फीट तक होता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक्सेसरी अर्गन्स है उसमें टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गाल ब्लैडर और पेनक्रियाज आता है। ये आपने याद रखना है कि एक्सेसरी अर्गन्स कौन कौन से हैं और मेन अर्गन कौन कौन से हैं। ये इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये फिर माउथ जो दिया हुआ है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वो दिए हैं कि टीथ के कौन कौन से नाम है, कहाँ पे कौन सा टीथ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और टंग का भी दिया हुआ है, तो ये भी आप पढ़ लें यहाँ से। अच्छा जी, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन फंक्शन है वो क्या क्या है? सबसे पहला इंजेशन, दूसरा सिक्रीशन, मैक्सिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और डिफिकेशन। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इंजेशन क्या होता है कि जब हम खुराक अपने मुंह में रखते हैं या पीते हैं, कुछ भी लिक्विड है, कुछ खाने की चीज़ें, इसको हम कहते हैं इंजेशन। सिक्रीशन क्या होता है कि हमारे मुंह में उसके बाद कुछ किस्म के सिक्रीशंस रिलीज़ होते हैं, जैसे कि सलाइवा वगैरह, ठीक है, या फिर हमारे इंटेस्टाइन में और हमारे स्टमक में मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्रीशंस होते हैं। तो उस सारे को मिल के हम एक साथ क्या कहते हैं? सिक्रीशन कहते हैं। इसमें वाटर हो सकता है, एसिड हो सकता है, एंजाइम वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती है। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बताऊंगा, बाकी आप ये स्लाइड देख के अच्छे से पढ़ सकते हैं। मिक्सिंग और प्रोपल्शन क्या होता है कि जब आप कुछ चीज़ें या खुराक जब आप खाते हो, ठीक है, तो वो आपके मुंह में जाता है, फिर मुंह में आप उसको चबाते हो, ठीक है, मिक्स करते हो और टीथ की ज़रिए से, ठीक है, फिर वो जाता है स्टमक में, और स्टमक में मसल्स की वजह से, थ्रू मसल्स वो मिक्स हो जाता है, ठीक है, और उसके साथ मुख्तलिफ़ के एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं और ख़ुराक को हज़म कर लेते हैं, और फिर उसको थ्रू इंटेस्टाइन एनस की तरफ प्रोपेल मतलब धकेल दिया जाता है। इस मूवमेंट को, जो जीआई ट्रैक का जो मूवमेंट है जिसकी ज़रिए से खुराक मुंह से लेके एनस तक जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? मोटिलिटी कहते हैं, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का मतलब है हज़म होना, ठीक है। अब हज़म होना मतलब डाइजेशन जो है ये भी दो किस्म के हैं, एक है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन में फ़र्क क्या है कि मैकेनिकल डाइजेशन ज़्यादातर हमारे माउथ में होता है, मतलब खुराक जो है, जो भी हमने खाना खाया है, वो हमारे जो टीथ होते हैं उसको काटते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, उसको हम चबाते हैं, ठीक है, फिर उसको स्वॉलो करते हैं मतलब निगलते हैं। अब ये सारा जो प्रोसेस होता है ये मुंह में होता है, और इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। इसके बाद ये आगे जाके इंटेस्टाइन में, सॉरी स्टमक में जो है वो मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ, और इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स जो है वो मिल जाते हैं, और यहाँ तक इस प्रोसेस को हम मैकेनिकल डाइजेशन में शुमार कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। केमिकल डाइजेशन इसके बाद आता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जितने भी चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं आपके डाइट के या आपके खुराक के, वो कन्वर्ट हो जाता है स्मॉलर मालिक्यूल्स में,
थ्रू हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब ये कि उससे पानी निकाल दिया जाता है तो उनका जो बॉन्डिंग होता है वो ब्रेक हो जाता है और इसी तरीके से वो हज़म हो जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग, स्टमक, पेनक्रियाज वगैरह से जो है रिलीज़ होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम रिलीज़ होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको मतलब एब्जॉर्प्शन या केमिकल डाइजेशन के बगैर ही वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो कौन से सब्सटेंसेस है जिसमें विटामिन्स और आयंस या कोलेस्ट्रॉल और वाटर वगैरह आते हैं। अच्छा, नंबर 5 जो प्रोसेस है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब आपने सब कुछ खा लिया, ठीक है, और फिर आपके इंटेस्टाइन में खाइम जो है वो चला गया, तो फिर वो आपके सेल्स जो है वो एब्ज़ॉर्ब करती है और आपके पूरे बॉडी में जो है खुराक चला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्ज़ॉर्प्शन। और ये ब्लड के ज़रिए चला जाता है पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी। अच्छा, इसके बाद जो सेक्स प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है डिफिकेशन। डिफिकेशन में क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब जितना भी खुराक हमें चाहिए था हमारे बॉडी को वो एब्ज़ॉर्ब हुआ और सब कुछ चला गया बॉडी के अंदर, हमें एनर्जी मिल गई। अब जो चीज़ें वेस्ट हैं मतलब हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उसको हम कहते हैं डिफिकेशन, और जो मटेरियल पैदा हुआ है उसको हम कहते हैं फीसेस। और जिस प्रोसेस से वो बाहर निकलती है थ्रू एनस, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफिकेशन। अच्छा, फिर इसके कुछ लेयर होते हैं जीआई ट्रैक्ट के, जिसमें सबसे पहले म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा आता है। म्यूकोसा इसका पहला लेयर है, ठीक है। ये एपिथेलियम सेल पर मुश्तमिल होते हैं या एपिथेलियम टिश्यू पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरा जो लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल होते हैं, और उस जो कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। और जो थर्ड लेयर है, जो थिन लेयर है सबसे ज़्यादा, वो स्मूथ मसल पर मुश्तमिल होता है, मस्कुलरिस म्यूकोसा। अच्छा, सब म्यूकोसा इसका दूसरा लेयर है, और ये क्या करता है कि जो पहला और तीसरा लेयर है उन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन का काम करता है, उन दोनों को बाइंड करता है। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के वेसल्स होते हैं जो कि फ़ूड को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। मस्कुलरिस लेयर क्या होता है कि ये हमारे माउथ में होता है, फेरिंग्स और एज़ोफेगस में होता है, और ये खुराक को सॉलो करने में मतलब निगलने में हेल्प करते हैं। ये मसल्स नाम से ही पता चलता है, ये इसका काम थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद जो है वो सिरोसा आता है। सिरोसा हमारा एब्डोमिनो पेल्विक रीजन में पाया जाता है, मतलब एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है, और ये इसको हम सुपरफिशियल लेयर है, मतलब सबसे पहले वाला लेयर है, इसको हम कहते हैं सिरोसा। फिर ये आपको डायग्राम में दिए गए हैं, बताए गए हैं कि कौन कौन से लेयर कहाँ पे। अच्छा जी, इसके बाद जो एक्सेसरी अर्गन है उसमें सबसे पहले आता है टीथ। एक्सेसरी अर्गन का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ उसका काम है। तो टीथ का काम क्या है, खुराक को कट करना है, टीयर करना है, और उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। इसके बाद आता है टंग। टंग का क्या काम है कि ये खुराक को साइड टू साइड मूव करती है, ठीक है, और एक बोलस शेप मतलब नवाला बना देती है, और फिर हम उसको सवालो करते हैं, मतलब निकलते हैं। चीक्स और लिप्स का क्या काम है कि ये खुराक को हमारे मुंह में रहने देती है, बिटवीन द टीथ। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम ये है कि जब जितना भी सलाइवा वगैरह रिलीज़ होता है वो खुराक को मॉइस्ट करता है, उसको सॉफ्टन करता है, ताकि फिर हमारे निगलने में आसानी हो और हम सही तरीके से आसानी के साथ खुराक को स्वॉलो कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद पेनक्रियाज आता है। तो पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, उसको ड्यूडिनम में डिलीवर करता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जिस जिस चीज़ के ज़रिए से वो जूस डिलीवर होता है मतलब जाता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट। इसी तरह लीवर जो है वो प्रोड्यूस करती है बाइल, और बाइल हम ज़्यादातर लिपिड्स के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हमारी बॉडी मतलब लिपिड के एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल करती है बाइल को।
गॉल ब्लैडर क्या है कि ये बाइल को स्टोर करती है, कंसंट्रेशन उसमें पैदा करती है और फिर उसको ड्यूडेनम में जो है वो डिलीवर करती है और थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। ये चीज़ आपने याद रखनी है, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू डिलीवर होता है। अच्छा, अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है उनका काम क्या है? सबसे पहले माउथ आता है, इसको आप ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कह सकते हैं। इसमें चीक्स होते हैं, आपके हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट होते हैं और टंग होती है। अच्छा जी, इसके बाद आता है स्टमक। स्टमक का जो पहला ओपनिंग होता है, जो सबसे पहला मतलब जहाँ से स्टमक खुलता है ऊपर की तरफ से, उसको हम कहते हैं कार्डिया। अब कार्डिया के जो लेफ़्ट और राइट साइड पे होता है उसको हम कहते हैं फंडस, और जो उसका मेन बॉडी होता है उसको बॉडी कहते हैं, और जो इसका लास्ट ओपनिंग है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको हम कहते हैं पाइलोरस। ठीक है। और स्टमक का काम क्या है कि ये जूस प्रोड्यूस करती है, मतलब जितना भी खुराक हम खाते हैं, ठीक है, उसको एक लिक्विड टाइप में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको इंटेस्टाइन में भेज देते हैं, ठीक है, और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? काइम। अच्छा, इसके अंदर HCl भी होता है जो कि एक बहुत ज़्यादा फास्ट एसिड है। ये क्या काम करता है कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है, जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनको किल करता है, और इसके साथ साथ प्रोटीन को एब्जॉर्प्शन या प्रोटीन एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, ये भी स्टमक में ही होता है, और सिक्रीट गैस्ट्रीन इनटू ब्लड, जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो ब्लड में रिलीज़ करता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला ड्यूडिनम, जो कि शॉर्टेस्ट रीजन है, ये आपने याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का शॉर्टेस्ट रीजन कौन सा है? ड्यूडिनम। एट स्टार्ट एट द पाइलोरिक स्पेंक्टर। ड्यूडिनम कहाँ से स्टार्ट होता है? पाइलोरस, जो अभी अभी हमने पढ़ा, वहाँ से स्टार्ट होता है और तकरीबन 25 सेंटीमीटर तक जाता है। उसके बाद ज्यूजिनम आता है, जो ये भी 25 सेंटीमीटर का है। अच्छा, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है कि ये खाइम को डाइजेस्टिव जूस के साथ मिला के एब्जॉर्ब करती है पूरी बॉडी में, ठीक है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट इसमें होती है। कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, मतलब जितना भी डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या फिर लिपिड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। अब एब्जॉर्ब 90% ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर दैट पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तकरीबन हमारे बॉडी का 90% जितना भी एब्जॉर्बशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अच्छा, इसके बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि 1.5 मीटर का है तकरीबन। अगर फुट में हम ले लें तो 5 फीट का हम कह सकते हैं। लॉन्ग 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर मतलब इसका जो चौड़ाई है वो 6.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, इलियम से एनस तक। इट इज़ अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाई एट्स मीजोकोलोन विच इज़ अ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। अच्छा, ये जो है एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच हुआ होता है। स्ट्रक्चरली द 4 मेजर रीजन्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के 4 मेजर रीजन है। इसमें सबसे पहले सीकम, दूसरा कोलोन, रिटर्न एंड एनल केनाल, ये 4 रीजन है, ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? चर्निंग है, मतलब खुराक को एब्जॉर्ब करना है, अगर कुछ बचा है तो पेरिस्टालसिस करना है, और मास पेरिस्टालसिस ड्राइव द कंटेंट ऑफ द कोलोन इनटू द रेक्टम, मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से जो खुराक होता है वो रेक्टम में चला जाता है। बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड एंड प्रोड्यूस सम बी विटामिन एंड टू विटामिन के। अच्छा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से जो खुराक होता है वो रेक्टम की तरफ चला जाता है। बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट प्रोटीन टू अमाइनो एसिड, ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड एंड प्रोड्यूस सम बी विटामिन, मतलब जो प्रोटीन अगर लार्ज इंटेस्टाइन तक आता है एब्जॉर्प्शन से बच के, तो वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उससे विटामिन बी और विटामिन के प्रोड्यूस होता है और पूरी बॉडी में चला जाता है। यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, विटामिन का भी होता है,
और इसके अलावा इसका मेन काम क्या है कि यहाँ पे फीसेस बनते हैं और जो डिफिकेटिंग चीज़ें होती है, डिफिकेटिंग क्या कहते हैं, एम्प्टिंग ऑफ द रेक्टम, रेक्टम के खाली होने को हम क्या कहते हैं, डिफिकेटिंग। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनटू ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, मतलब जितने भी चीज़ें हमने खाई है और फिर वो बॉडी में चले जाते हैं उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, जो कि मैंने पहले भी बताया। एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल आकर ये कहाँ से कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। अबाउट 90% ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट आकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले ही बता दिया 90% एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और जो 10% है वो तकरीबन स्टमक में और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इससे भी पता चल जाता है कि ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बहुत कम जो एब्जॉर्प्शन है तकरीबन 10% वो है स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में मिल के होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है लार्ज इंटेस्टाइन में या डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होती है, मोनोसेकेराइड हो गए, अमीनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, लिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, वाटर, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा पूरा आपको दिया हुआ है स्टार्ट से लेके एंड तक, और ये एक बुक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको भी पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पे ये हमारी जो है स्लाइड ख़त्म हो जाती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।